जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं राजधानी और देश। हम सब पहले पार्ट के अंदर एशिया के देशों की बात करेंगे और स्वागत है आपका अतुल लर्निंग हब पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन भारत से स्टार्ट करते हैं, फिर भारत के जो नेबर कंट्री हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे, और फिर अपन कंप्लीट एशिया के अंदर चलेंगे। और एशिया के अंदर जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे तो एशिया के अंदर 50+ अबाव कंट्री हैं, लेकिन सभी की याद नहीं रखनी है हमें हमें उनकी याद रखनी है जो पेपर में पूछी जाती हैं। और सबसे पहली है भारत। भारत की तो मेरे ख्याल से भारतवासियों को तो पता ही होगा, नई दिल्ली है या दिल्ली है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान नल्ला की। किसकी बात करते हैं भाई? पाकिस्तान नल्ला की। नल्ला की राजधानी है इस्लामाबाद। अब बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लड़के इसकी राजधानी कराची समझते हैं, कुछ लड़के इसकी राजधानी क्या समझते हैं भाई? कराची। उसके बाद पाकिस्तान के पास ही अफगानिस्तान पड़ता है। क्या पड़ता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप। उसके बाद बात करते हैं हम चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और भारत और चीन के मध्य मैकमोन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोन रेखा। मैकमोन रेखा। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। अब बात करते हैं हम नेपाल की। किसकी? नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के अंदर आप देख ही रहे हो, राजनीतिक उठापटक चल रहा है। केपी शर्मा ओली ने 1 महीने में 2 बार इस्तीफा दे दिया और 2 बार सरकार बना ली। उसके बाद बात करते हैं अपन भूटान की। ये बेचारा गरीब देश भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है भाई? थिम्पू। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। उसके बाद बात करते हैं अपन म्यांमार की, जिसका पुराना नाम बर्मा। पुराना नाम क्या है? बर्मा। इसकी बात करते हैं। इसकी राजधानी है नई पैताओ। इसकी राजधानी क्या है भाई? नई पैताओ। फिर अपनी जस्ट नीचे है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका, जो भारत का हाथ पकड़ के लटका हुआ है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। पहले क्या थी? कोलंबो। पहले थी कोलंबो, अब कोलंबो से चेंज करके क्या कर दिया? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका का एक खिलाड़ी है महिला जयवर्धनी, उसी के नाम से आप याद रख सकते हो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। फिर आता है मालदीव, और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि बोल सर ऐसे याद कैसे करेंगे हम? भाई जैसे मुझे याद है ना, आप 1-2 बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार एक पेज बनाओ जहाँ तुम सोते ना, उस पेज के अंदर वहाँ लगा दो इनको। निकलते उड़ते बैठते सोते, जब इनको देखते रहोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगी। अब हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती, हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती, क्योंकि दुनिया भर की ट्रिकें याद करोगे तो पेपर में याद नहीं आएगा। इसलिए आप है ना ऐसे अपनी एक पेपर बनाओ, सबसे अच्छा तरीका है, और उस पेपर को अपने दीवार पे चिपका दो जहाँ पे आप पढ़ते हो। बैठते उड़ते सोते जागते हर टाइम उसे देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। तुम्हें क्या हो जाएगा? याद। और जितनी बार लिख सकते हो कॉपी के अंदर उतनी बार लिख दो, बिना देखे, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने तो याद ऐसे किया है भाई कि मेरे से जितनी बार मुझे फुर्सत मिलती तो मैं अपनी कॉपी पेन लेता और राजधानी, देश, मुद्राएं, ये सब कुछ ना लिखते रहता और बार बार लिखता रहता, बार बार लिखता रहता। कोई देखे तो ये और समझे बार बार राजधानी, देश, मुद्राएं, ये चीज़ें क्यों लिखता है? ये इसीलिए मुझे है ना पूरी लगभग समथिंग 150 के आसपास कंट्री हैं, उनमें से 100, वैसे तो 193 है, तो 150 के आसपास कंट्री की मुझे पता है कि राजधानी और मुद्राएं क्या है। अब बात कर रहे हैं हम किर्गिस्तान की, क्योंकि किर्गिस्तान में इंडिया के बहुत से बच्चे MBBS करने के लिए जाते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और भारत और किर्गिस्तान के मध्य अभी एक युद्धाभ्यास हुआ था, उसका नाम है खंजर। क्या हुआ था भाई? एक एक्सरसाइज हुई थी, खंजर। उसके बाद राजधानी आती है इराक की। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। फिर आती है ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान।
ईरान ने अपनी राजधानी आजकल तोमान कर दी है। क्या कर दी भाई? तोमान। फिर उसके बाद आता है लेबनान। लेबनान इंपॉर्टेंट है भाई। लेबनान क्या है? इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेबनान के अंदर कुछ दिन पहले उसकी राजधानी बैरूत, लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। बैरूत के अंदर धमाके हुए थे। क्या हुए थे भाई? धमाके हुए थे। उन धमाकों के कारण लेबनान के अंदर बहुत जान माल की हानि हुई थी, इसलिए लेबनान चर्चा में है। उसके बाद बात करते हैं अपन थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड तो आपने सुना होगा, मैक्सिमम जो अपनी मूवी वगैरह हैं वो थाईलैंड बैंकॉक में शूट होती है। थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। थाईलैंड को क्या कहते हैं भाई? सफ़ेद एलिफेंट का देश। उसके बाद बात करते हैं अबू धाबी। अबू धाबी भी चर्चा में है, क्योंकि आईपीएल का 13वां सीजन भी अबू धाबी में हुआ, और आईपीएल का जो बचे हुए मैच है 14वें सीजन के, वो भी अबू धाबी में होंगे। अबू धाबी मतलब यूएई में होंगे। उसके बाद इजराइल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर अगर राजधानी पूछी जाएगी तो इजराइल, यूएई, इन्हीं में से पूछी जाएगी। इजराइल, और अभी गाजा पट्टी के ऊपर जो संघर्ष चल रहा था, इजराइल की राजधानी लोग यरूशलेम समझते हैं, यरूशलेम या जेरूशलम, जो भी आप कहो। लेकिन इजराइल की राजधानी क्या है भाई? तेल अवीव। इजराइल की राजधानी क्या है? तेल अवीव। तेल अवीव। और इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू। 14 साल के बाद अब वहाँ पे नया प्रधानमंत्री बनेगा भाई। नया क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, कतर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कतर के अंदर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा। 2022 का क्या होगा भाई? फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर। और कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। उत्तर कोरिया की बात करते हैं, पागल सुल्तान। उत्तर कोरिया का कौन है भाई? पागल सुल्तान। पागल सुल्तान किम जोंग। कौन है? किम जोंग। इसकी राजधानी है प्योंगयांग। ऐसे याद कर सकते हो कि इतना पागल है कि हर इंसान को प्योंगयांग करवा देता है। ये हर इंसान को क्या करवा देता है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। इसी के पास में है दक्षिण कोरिया। इसी के पास में क्या है? दक्षिण कोरिया। इसकी राजधानी है सियोल। अब एक चीज़ बता देता हूँ, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। कितने डिग्री पैरेलल लाइन है भाई? 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। फिर बात करते हैं अपन जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। फिर हम बात करते हैं मनीला की। किसकी बात करते हैं? मनीला। मनीला राजधानी है भाई फिलीपींस की। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। और फिलीपींस के अंदर एडीबी का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर भाई? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। फिर हम बात करते हैं हमेशा चर्चा में रहने वाला सीरिया की। किसकी? सीरिया की। और सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। उम्मीद करता हूँ ये सारी राजधानी आपको समझ आई होंगी। एक दो बार, 2-3 बार, 4-5 बार आप वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप 2-4 बार अपनी कॉपी में रिटर्न में लिखोगे और 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आराम से समझ आ जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा।